वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर यू, ठीक है, जिनको थोड़ा सा डाउट है या जिनको प्रॉब्लम है। मैंने लास्ट वीडियो में देखा कुछ बच्चों ने कमेंट करे थे कि सर आपकी क्वेश्चंस किसी उस पोर्टल से मैच करते हैं, आपने वहाँ से उठाए हैं। एक या दो बच्चा कुछ ऐसे बोल रहा था। मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर है भैया, और आपको सिर्फ उस एक वेबसाइट का या पोर्टल का पता होगा, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। आप मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7006332724 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करना, मैं आपको 10 से भी ज़्यादा वेबसाइट सेंड करूंगा जहां पर सेम क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर कोई घर पे बैठ के नहीं बनाता, जो हलचल आपके कंट्री में हो रही है उसी को बताया जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। कोई बंदा घर पे बैठ के पर्सनल तौर पे करंट अफेयर नहीं छापता। ये जो हरकतें हो रही हैं, मतलब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कोई भी न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, वो सारे के सारे लोग छापते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों के लिए मुबारक की बात कि कल चंद्रयान जो उन्होंने चंद्रयान थर्ड जो था, उन्होंने सेफ लैंडिंग कर दी है मून के ऊपर। तो वो जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। तो भैया जितने भी क्वेश्चंस को देखोगे ना, उसमें विक्रम ही लिखा होगा। ऐसा मत बोलना कि उसने उसको उठाया, उसका उठाया। भाई आप लोगों को एज अ स्टूडेंट आपका मेन मकसद होना चाहिए सिर्फ क्वालिटी को गेन करना। अगर चीज़ आपके काम की है उसको एक्वायर करना और निकल दे बंदा, ठीक है। ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लॉजिक ज़्यादा लगाने से ना दिमाग अपने ही खराब होता है, और एक इंसान सिर्फ उतना ही बोलता है जितना उसको पता होता है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मुझे ये चीज़ें बोलनी नहीं थी, बट मुझे क्लियर करना था ताकि आप लोगों के जो बाकी बच्चे उनके माइंड में कोई डाउट ना रहे। करंट अफेयर इज सेम। इफ़ यू सर्च इन द गूगल देन यू विल सी मैक्सिमम वेबसाइट पोर्टल्स विल सी द सेम क्वेश्चंस, ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे एक्स्ट्रा ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, सो दैट कि आप इस करंट अफेयर क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करो और फाइनली जाके आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व कर सको करंट अफेयर के, ठीक है। तो बाकी मुझे आप लोगों से या कोई भी पर्सनली कोई कुछ बोल रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्ट टू क्लियर इट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल्स, ओके। चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आपके जो मतलब एग्जाम कैलेंडर्स हैं, फाइनली बहुत जल्द अब एग्जाम तो होने ही है। तो मैक्सिमम जो पेपर्स हैं वो आपके सीबीटी होंगे, ऑनलाइन ही होंगे। और सीबीटी पेपर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। और आप लोगों को करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा कहीं से दिमाग खराब या एक्स्ट्रा कहीं पे अपना एफर्ट ना डालना पड़े, इसलिए मैंने ऑलरेडी 2022 का पूरा करंट अफेयर, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की 2022 का पूरा करंट अफेयर पीडीएफ प्लस 2023 का भी जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर पीडीएफ जो है वो रेडी करके रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर से आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना, अगेन बोल रहा हूँ, अगेन लाइन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाले एग्जाम्स में जेकेएसएसबी के आपके करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो ये जो दो मैंने पीडीएफ फाइल जो क्रिएट करी हैं करंट अफेयर की, ये आप लोग बाय कर लीजिए, क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चन हमने अपडेट करे हैं वो सारे के सारे जेकेएसएसबी एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर, क्लियर है। मेरा नंबर है। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है, उसके बाद ये फाइल आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और लेक्चर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज who has been selected as the national icon with the election commission of India। देखो अब ये क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, इवन आईएएस की वेबसाइट्स पे ये क्वेश्चन दिखेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज स्टैटिक थिंग, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते। भाई अगर कहीं पे आग लगी होगी ना, या कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा ना, तो हर एक अखबार, हर एक न्यूज़ चैनल एक्सीडेंट ही बताएगा, आग ही बताएगा, वो आग को पानी नहीं बना सकता। तो अगर आप एक पोर्टल पे सुन के आओ कि उन्होंने आग कहा, आपने भी आग क्यों कहा, तो भैया वो आग ही बोले इसमें पोर्टल वाले गलत नहीं है, आपकी वो जो माइंड है ना वो गलत है, एक्चुअली आप सोच गलत है, क्लियर है। तो इसलिए सारे लोग नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, और क्योंकि आपको पता है कि दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़ी आदत होती है, क्या बोलूँ मैं, उनको छोड़ो, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन किनको सिलेक्ट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है।
अब सचिन तेंदुलकर जो है आप सभी जानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट इन्हें बोला जाता है। और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कमिश्नर है जिनका नाम है राजीव कुमार, उन्होंने 3 साल के पीरियड के लिए इनको सिलेक्ट करा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लास्ट टाइम पे कौन था नेशनल इलेक्शन कमीशन का, तो दैट वाज पंकज त्रिपाठी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी, पता है ना पंकज त्रिपाठी का, मुन्ना कालीन भैया। ठीक है, तो ये वही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कौन अपॉइंट हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। क्या आंसर है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, मतलब ये पहले चीफ जस्टिस थे कौन से हाई कोर्ट के, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट नेम हैज इसरो गिवन टू रोबो, मतलब इसरो ने क्या नाम दिया है रोबो को जो भेजा गया है चंद्रयान 3 मिशन पे। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, ये वाला जो रोबो है दिख रहा है आपको, देखो ये जो है ये है लैंडर। ठीक है, ये क्या है, ये है लैंडर, और ये जो है दैट इज रोबो। ठीक है, रोबो जो भेजा गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रज्ञान। क्या आंसर है? प्रज्ञान। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि विक्रम चला रहे थे भाई, है ना, विक्रम ने लैंडिंग कर दी, तो विक्रम जो है वो लैंडर का नाम है। किसका नाम है? विक्रम। लैंडर जो है ये जो आप देख रहे हो जिन्होंने सेफ लैंडिंग करी है, इसको इनका नाम है विक्रम, और जो रोबो है इसका नाम रखा है प्रज्ञान, ये जो देख रहे हो आप। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड साइन एंड माउ विद विच कंट्री टू एनहेंस मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोस्ट गार्ड ने किस कंट्री के साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है ताकि कंट्री का जो मैरीटाइम है उसकी कॉर्पोरेशन को एनहेंस किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के साथ एक बायलैटरल कॉर्पोरेशन हुआ है इंडिया और फिलीपींस का। इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइन करा है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फिलीपीन कोस्ट गार्ड। ओके, और इसका जो फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग थी दोनों कंट्रीज के बीच में, वो किस पे थी? मैरीटाइम इश्यूज के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड कौन इलेक्ट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रेष्ठ थेविसिन। क्या आंसर है? श्रेष्ठ थेविसिन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि खेलो इंडिया वीमेन लीग का जो नाम जो है वो रिनेम किया गया है, अब उसका रिनेम नाम क्या रखा, मतलब नया नाम क्या रखा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अस्मिता महिला लीग। ठीक है, अस्मिता महिला लीग। तो अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे कि यूनियन यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है, दैट इज अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, तो इन्होंने ऑफिशियली रिनेम करा है खेलो इंडिया वीमेन लीग एज अस्मिता वीमेन लीग। और अस्मिता पोर्टल जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव सोर्सेज है जिसपे आपको अपकमिंग जितनी भी लीग्स होगी उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज राहुल द्रविड़। क्या आंसर है? राहुल द्रविड़। ओके, क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। विधायक पता है आपको, एमएलए बोला जाता है। विधायक क्षेत्र होता है जगह, एरिया। ठीक है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस स्टेट या यूटी के साथ एसोसिएट है, मतलब कनेक्टेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर है? हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, दैट इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम ये लॉन्च करा है, तो इसका आंसर है आरबीआई। क्या आंसर है? आरबीआई। आरबीआई ने उद्गम जो है वो पता एक पोर्टल लॉन्च करा है, किसके लिए? जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि क्या इंडिया का कौन सा रैंक इंडिया ने सिक्योर करा है 16 इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। क्लियर है? इसका क्वेश्चन का आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।